नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता गुप्ता हूँ। मैं MBBS MD फेलोशिप ट्रेन पेन की डॉक्टर हूँ, यानी कि पेन फिजिशियन। मैंने बैक पेन के हज़ारों पेशेंट देखे हैं और उनका इलाज किया है। बैक पेन की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पेशेंट का दर्द कुछ और होता है और MRI बहुत सारी बातें बताता है। अगर रैंडमली आप किसी को अगर कोई बैक पेन नहीं है, उसका भी MRI करा लीजिए तो कुछ ना कुछ फाइंडिंग तो मिलेगी ही। फाइंडिंग जैसे कि थोड़ा सा डिस्क हर्निया मिल जाएगा, थोड़ा सा डिस्क सूखा हुआ मिल जाएगा, फाइंडिंग में लिखा होगा डिस्क डिजेनरेशन, थोड़ा सा नसों पे दबाव होगा, थोड़ी सी आर्थराइटिस, थोड़ी सी स्कोलियोसिस, ऐसी टर्म्स MRI में लिखी होंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब आपके दर्द का कारण हो। उनमें से कौन सा एक दर्द का कारण है, उसे जानना ज़रूरी है। अगर उन सभी MRI फाइंडिंग्स को लेकर उन्हें डॉक्टर ठीक करने बैठ जाए तो ना तो उससे दर्द में आराम होगा और साथ में पैसे और टाइम दोनों ही फिजूल में वेस्ट होंगे। मैंने बहुत सारे पेशेंट बैक पेन के देखे हैं। सही डायग्नोसिस ना होने की वजह से धीरे धीरे वो बिल्कुल हताश हो जाते हैं। ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं, उस काम से, उस एक्टिविटी से, जिससे भी उन्हें खुशी मिलती थी, वो सब होना बंद हो जाता है। इनफैक्ट वो उसे छोड़ ही देते हैं। आप एक ओल्ड हमारे इंडियन कल्चर में एक ओल्ड पेशेंट के बारे में सोचिए, थोड़े से ओल्ड, और अगर वो कोई ग्रैंड मदर है, कोई ग्रैंड फादर है, अगर वो अपने पोता पोती, धोता धोती के लिए 100 मीटर 200 मीटर जाके एक आइसक्रीम खरीदने ना जा पाएँ या फिर उनके थोड़ा सा आगे पीछे ना दौड़ पाएँ, और हमारी मम्मीज़ को, बड़ी फीमेल्स को घर में खाना बनाने का शौक़ बहुत होता है, अगर वो 10 मिनट खड़े होके आपको किचन में खाना बना के ना बना पाएँ, क्यों? क्योंकि उनकी कमर में दर्द है, तो आप सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरती है। और इस बैक पेन का ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस होने में देर होने की वजह से ये दर्द उनके पूरे शरीर में भी फैल जाता है। मैं एक पेन फिजिशियन हूँ। मेरा काम है आपके MRI की पिक्चर, आपके एक्सरे की पिक्चर और जो आपको ट्रू में दर्द है, जो प्रॉब्लम है, उनके बीच का कोरिलेशन निकालना, ढूंढना, डिटेक्टिव की तरह बिल्कुल, कि क्या उनमें से आपके दर्द का कारण है। क्योंकि उस ही को अगर फोकस करके ठीक किया जाए तो बहुत लोगों को डेफिनेटली आराम मिल सकता है, चाहे MRI में कितनी भी बड़ी डिस्क हो, चाहे MRI में कितनी भी ज़्यादा दबाव हो रखी हो नसों पे, डायामीटर आधा हो गया हो। आपने अक्सर सुना होगा कि नस जहाँ से हमारा स्पाइनल कैनाल निकलता है उसकी डायामीटर 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैंने बहुत मरीज़ देखे हैं जिनकी डायामीटर 5 या 5 से कम भी होती है, फिर भी वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। ज़रूरत है कि हम जानें कि वो क्यों हो रहा है, कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें और कैसे बीच बीच में उन्हें ट्रीटमेंट देकर अपनी ज़िंदगी को चलता रखें। इनमें ज़रूरत हो सकती है कुछ एक्सरसाइजेस की, ज़रूरत हो सकती है कुछ इंजेक्शंस की, जो कि उस दर्द की जगह को देखेंगे। अगर वो जॉइंट की वजह से आ रहा है तो जॉइंट की नस को सुन किया जाएगा। अगर वो बहुत बड़ी डिस्क की वजह से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो एपिड्यूरल दिया जाएगा। अगर वो डिस्क के बस सूखने की वजह से है तो उसमें एक अलग तरीके का बायएक्यूप्लास्टी इंजेक्शन से ट्रीटमेंट होगा। सो ऐसे बहुत सारे मिनिमली इन्वेजिव, जो कि बिना एडमिशन करे, बिना हॉस्पिटल में एडमिट करे, कुछ ही घंटों में होने वाले प्रोसीजर्स हैं, जिनका आराम भी आपको मिल जाता है और फिर साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप लंबे समय तक नॉर्मल रह सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने बैक पेन से अपनी एक्टिविटीज़ मत छोड़िए। ढूंढिए एक डॉक्टर और ढूंढिए जो कि आपके लिए और आपके पेन के लिए थोड़ा स्पेशल ध्यान करके आपकी प्रॉब्लम को पहले ढूंढे और फिर उसे ही फिक्स करे। खाली MRI को फिक्स करने से आपका पेन नहीं ठीक होने वाला है। अगर आप भी इसी बैक पेन के चलते MRI करा बैठे हैं, आपका डायग्नोसिस बन नहीं रहा है, ट्रीटमेंट ठीक से हो नहीं रहा है, you can definitely consult us and we can help you. We can help you live your life to the best, to your fullest. Thank you.